गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलते हैं इस हफ्ते की मूवी पे, दैट्स OMG 2। अगर आप यहाँ पर OMG 2 बहुत सारे रिव्यूज इंटरनेट पे देखते रहे हैं तो आपको पता ही होगा OMG 2 एंड गदर को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ही कंपेयर किया गया है, विच आई फील इज नॉट मेकिंग सेंस, क्योंकि दोनों का जॉनर बहुत डिफरेंट है। एक रोमांटिक जॉनर है, एक टोटली रियलिटी बेस्ड जॉनर है। इट्स टोटली लाइक अब दो अलग अलग पिक्चरों को पता नहीं क्यों ही कॉम्पिटिशन में उतारा गया है। अगर आपका मन रोमांटिक देखने का है तो आप गदर जाएंगे, अगर आपका मन है रियलिटी मूवी देखने का तो आप OMG 2 जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपेरिजन मेक्स एनी सेंस, बट एनीवेज पीपल लव पुटिंग टू मच ड्रामा अप देयर। तो चलते हैं OMG 2 के रिव्यू पे। अगेन एज रूमर हैज इट 20 सीन्स को काट दिया गया था सेंसर बोर्ड के द्वारा, ताकि ये मूवी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी गई है। और कई रूमर्स ये भी कह रहे थे, कई इन्फ्लुएंसर्स ये भी कह रहे थे इंटरनेट पे कि भाई मूवी का पूरा वही चेंज कर दिया गया है, 20 सीन्स काट दिए गए हैं एंड ऑल दैट। सो इफ दैट इज ट्रू देन आई डेफिनेटली वुड से कि वो थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है मूवी में, क्योंकि अक्षय कुमार के सीन्स बहुत ही छोटे थे, विच वॉज वेरी शॉकिंग, क्योंकि उसके जितने भी छोटे छोटे भी सीन्स थे वो काफ़ी इंपैक्टफुल थे। द अवतार ही मेड, द शिव का अवतार ही वॉज रिप्रेजेंटिंग वॉज अ वेरी पावरफुल अवतार, एंड आई थिंक उसके सीन्स ज़्यादा होने चाहिए थे ताकि वो इम्पैक्ट और आता मूवी में, क्योंकि शिव हिमसेल्फ इज शिव भगवान हिमसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल डेटी, एंड उनका इम्पैक्ट जो होना चाहिए था वो उस मूवी में बहुत ही कम दिखा है। जितना भी दिखा है वो काफ़ी था, वो बहुत ही कम दिखा है। एंड अ कपल ऑफ सीन्स आई थिंक वाज पुट इन बिकॉज ऑफ दैट, जहाँ आपने ट्रेलर में देखा ही होगा, जहाँ नंदी शिव भगवान के पास जाके कहता है कि आपके दूध को आपकी ज़रूरत है, आपके भक्तों को आपकी ज़रूरत है, और कहते हैं मेरे भक्त जनों में किसी को भेज दो। सो क्लियरली दैट वाज स्पेशली पुट इन देयर जस्ट टू से कि भाई वो अक्षय कुमार इज नॉट शिव भगवान, which I don't think was required, because people do understand things and people are very much aware of it. तो इस बात के लिए ये वो सीन को ज़बरदस्ती डाला गया था, I feel. At the same time there was one scene जहाँ अक्षय कुमार शिव का अवतार लेते हैं, वहाँ भी एक एक्स्ट्रा डायलॉग डाला गया था कि मैं अपने भक्तों जैसा ही दिखता हूँ, इसलिए मुझ में मेरे भक्ति बसते हैं और तुम भक्तों में मैं बसता हूँ। सो आई थिंक वो भी डायलॉग पर्पसली डाला गया था, सो दैट देर इज़ नो इशूज़ विद दैट। तो उसके अलावा वो दो सीन मुझे लगता है बहुत फोर्सफुल थे, जो रिक्वायर्ड नहीं था, सीन की रिक्वायरमेंट पे नहीं थे, एंड आई फेल लाइक इट वाज जस्ट पुश्ड इन बिकॉज ऑफ दैट। So I don't think that was really necessary, but it is what it is. चलते हैं मूवी रिव्यूज़ पे। पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग तो हर मूवी, हर चीज़ में, हर सीरियल कह दो, मूवी कह दो, वेब सीरीज़ कह दो, ये बंदा तो झंडे गाड़ता ही है, तो इस मूवी में भी इस बंदे ने झंडे गाड़े हैं। हर एक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। आई विल नॉट से कि कहीं पे भी मुझे लगा कि हाँ मैं मूवी देख रही हूँ, मुझे 100% लगा कि डेफिनेटली मेरे सामने ये हो रहा है। इसके अलावा द मूवी वॉज, अगर आपने OMG 1 देखी तो आपको काफ़ी सारी सिमिलरिटी OMG 1 पे दिखेगी, क्योंकि स्टोरी बहुत ही लाइक सेम कॉन्सेप्ट है कि कोर्ट रूम केस है, बंदा केस करता है स्कूल पर बिकॉज उसके बच्चे को एक सही तरह का एजुकेशन नहीं दिया गया है, जबकि मुझे लगता है टॉपिक जो है वो बहुत ही राइट है, और इस टाइम के हिसाब से ये टॉपिक का आना 100% ज़रूरी है। और ये कितने टाइम से बहुत सारी मूवीज़ में मेंशन किया गया है, छतरी वाली है, और ऐसी कई सारी मूवीज़ है जिसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में मेंशन किया गया है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन सिखाना चाहिए, पर इस मूवी में उसको बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही पॉइंट आउट करके दिखाया गया है कि वाई इज इट सो नेसेसरी, क्यों करना चाहिए, और ये हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में ये चीज़ें नहीं थी, हमारे शास्त्रों में ये चीज़ें थी, पर एक टाइम के बाद हम ही अपने शास्त्रों को फॉलो करना भूल गए थे, एंड दिस शुड कम बैक। दैट्स व्हाट द मूवीज मैसेज वाज, and it is a very important and necessary message in this time and in this age, which is very required. So I think the message wise movie was spot on, the way it was explained. In fact जो भी movies इस time पर आई है, तेरे वास्ते कह दो, सत्य प्रेम की कथा कह दो, रॉकी वर्सेस रानी कह दो, या सॉरी रॉकी रानी की प्रेम कथा, but वो सारी movies में ये कोई ना कोई मैसेज दिए गए हैं, उनको बताने का तरीका was very different. Hats off to all the directors in Bollywood that they have actually pointed out the matters which are really like current matters and which was explained in a very basic way, जो आज भी कुछ टर्म्स में बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों को मेंशन करने की, इन चीज़ों को समझाने की, एंड मूवी नहीं तो और कोई मीडियम नहीं है इसको समझाने का। सो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। So when it comes to the storyline, it was a very good storyline, very current, very much relevant. Acting के हिसाब से I think 100 out of 100, कोई कमी ही नहीं थी। पर इसके अलावा मूवी में कई सारे फनी मोमेंट्स भी थे, जो आप पूरी मूवी आपको हंसी आएगी, क्योंकि बहुत सारे पंच लाइन से बहुत फनी वे में कहे गए थे, एंड टॉपिक चाहे सीरियस क्यों ना हो पर उसको बताया बड़ा फनी वे में गया है, तो आप मूवी में एकदम सीरियस होकर नहीं बैठेंगे, उसको बहुत फन तरीके से ले पाएंगे, एंड बहुत कनेक्टेड लगेगा आपको मूवी से। मूवी में एक पल के लिए वैसे लगेगा मूवी ड्रैग की गई थी, मूवी को क्या बोलते हैं अननेसेसरी टॉपिक में डाला गया था। इट वॉज वेरी स्पॉट ऑन, वेरी रिक्वायर्ड, बट इट फेल्ट लाइक कहीं ऐसा लगा जैसे मूवी को कहीं से काटा गया है, विच वॉज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। अ लॉट ऑफ पीपल इवन सेड ऑन द इंटरनेट कि अगर इतना इंसेंसिव शो आ रहा था तो उन्हें OTT प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना चाहिए था, एंड उनको थिएटर में नहीं लॉन्च करना चाहिए था। तो आई डू फील कि आई थिंक ये मेकर्स की कोई चाल है, जो वो पहले थिएटर में 20 सीन्स को काट के लॉन्च करेंगे और उसके बाद एक री लॉन्च करेंगे OTT पे विदाउट दोज कटआउट्स, एंड आई विल डेफिनेटली गो एंड वॉच द OTT वर्जन एज वेल ऑफ इट, जस्ट टू सी द एक्चुअल मूवी हाउ इट वॉज। सो इन केस OTT पे आए तो डेफिनेटली आप तभी भी देखिएगा, और थिएटर पे तो जरूर ही जाके देखिएगा। अगेन द मूवी विदाउट अ डाउट was a very nice movie, पर अगर आप OMG 1 के साथ कंपेयर करो तो यस वो इम्पैक्ट नहीं था,
could be also because of the scene cut, but वो जो impact जो पहली मूवी का जो था वो full वे में उसको आप एकदम आप जोश हो जाएगा, वो थोड़ा जोश कम था but टॉपिक सही था. द शिव अवतार विच वॉज टेकन वॉज अ वेरी वेरी वेल वे ऑफ टेकन. अक्षय कुमार की एक्टिंग को तो मैं अलग लेवल से कहूँगी. बंदे ने जो इम्पैक्ट दिखाया है, जो इम्पैक्ट होना चाहिए, बिकॉज शिव एज अ डेटी हिमसेल्फ वॉज अ वेरी इम्पैक्टफुल डेटी एंड द ऑरा ही वुड हैव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा. सो उसे पोर्ट्रे अक्षय कुमार ने बहुत ही अच्छे वे में किया है, एंड आई डोंट थिंक एनी अदर एक्टर कुड हैव डन बेटर देन हिम. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अक्षय कुमार. एंड आई वुड से कि अगर आपको मूवी देखने जाना है तो आप 100% जाइए. मेरा फुल सपोर्ट टू दिस मूवी है. और डायरेक्टर को मैं एक 100% कास्टिंग के लिए 100 out of 100 दूंगी, क्योंकि एवरी कास्टिंग, लेट दैट बी यामी गुप्ता, लेट दैट बी एवरीवन एल्स, कास्टिंग वाज वेरी करेक्ट. सिर्फ लेने के लिए लोगों को नहीं लिया गया है. हर कैरेक्टर का एक अपना रोल है एंड हर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से चूज़ किया गया है टू मेक श्योर द एक्टिंग में कहीं कमी ना आए. सो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट ऑफ दिस मूवी. सो ओवरऑल रिव्यू वुड बी 100%. Go watch it. I'm sure you'll like it. It's a very good topic, very good movie, and अपना weekend और भी बेहतर बनाइए. Thank you for watching this video. Please subscribe the channel.